उद्योगपव भगवद्यानपव 39 धृतराष्ट्र का गैंगधारी को बुलाना और उसका दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। श्री कृष्ण का ये कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर से शीघ्रतापूर्वक कहा, 1 तात जाओ, परम बुद्धिमती और दूरदर्शिनी गैंगधारी देवी को यहाँ बुला लाओ। मैं उसी के साथ इस दुर्बुद्धि को समझा बुझाकर राह पर लाने की चेष्टा करूंगा। यदि वो भी उस दुष्टचित दुरात्मा को शांत कर सके तो हम लोग अपने सुहृद श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। 3 दुर्योधन लोभ के अधीन हो रहा है। उसकी बुद्धि दूषित हो गई है और उसके सहायक दुष्ट स्वभाव के ही हैं। संभव है गैंगधारी शांति स्थापन के लिए कुछ कहकर उसे सन्मार्ग का दर्शन करा सके। 4 यदि ऐसा हुआ तो दुर्योधन के द्वारा उपस्थित किया हुआ हमारा महान एवं भयंकर संकट दीर्घकाल के लिए शांत हो जाएगा और चिरस्थायी योगक्षेम की प्राप्ति सुलभ होगी। 5 राजा की यह बात सुनकर विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से दूरदर्शिनी गैंगधारी देवी को वहां बुला ले आए। 6 उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, गैंगधारी, तुम्हारा वह दुरात्मा पुत्र गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह ऐश्वर्य के लोभ में पड़कर राज्य और प्राण दोनों गंवा देगा। 7 मर्यादा का उल्लंघन करने वाला वह मूढ़ दुरात्मा अशिष्ट पुरुष की भांति हितैषी सुहृदों की आज्ञा को ठुकराकर अपने पापी साथियों के साथ सभा से बाहर निकल गया है। 8 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। पति का यह वचन सुनकर यशस्विनी राजपुत्री गैंगधारी महान कल्याण का अनुसंधान करती हुई इस प्रकार बोली। गैंगधारी ने कहा, महाराज, राज्य की कामना से आतुर हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलवाइए। धर्म और अर्थ का लोप करने वाला कोई भी अशिष्ट पुरुष राज्य नहीं पा सकता, तथापि सर्वथा उद्दंडता का परिचय देने वाले उस दुष्ट ने राज्य को प्राप्त कर लिया है। 10 महाराज, आपको अपना बेटा बहुत प्रिय है, अतः वर्तमान परिस्थिति के लिए आप ही अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि आप उसके पापपूर्ण विचारों को जानते हुए भी सदा उसी की बुद्धि का अनुसरण करते हैं। 11 राजन, इस दुर्योधन को काम और क्रोध ने अपने वश में कर लिया है। ये लोभ में फंस गया है, अतः आज आपका इसे बलपूर्वक पीछे लौटाना असंभव है। दुष्ट सहायकों से युक्त, मूढ़, अज्ञानी, लोभी और दुरात्मा पुत्र को अपना राज्य सौंप देने का फल महाराज धृतराष्ट्र स्वयं भोग रहे हैं। 13 कोई भी राजा स्वजनों में फैलती हुई फूट की उपेक्षा कैसे कर सकता है? राजन, स्वजनों में फूट डालकर उनसे विलग होने वाले आपकी सभी शत्रु हंसी उड़ाएंगे। महाराज, जिस आपत्ति को साम अथवा भेदनीति से पार किया जा सकता है, उसके लिए आत्मीय जनों पर दंड का प्रयोग कौन करेगा? 14-15 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय। पिता धृतराष्ट्र के आदेश और माता गैंगधारी की आज्ञा से विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला ले आए। 16 दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वो फुफकारते हुए सर्प की भांति लंबी सांसें खींचता हुआ माता की बात सुनने की इच्छा से सभा भवन में पुनः प्रविष्ट हुआ। 17 अपने कुमारगामी पुत्र को पुनः सभा के भीतर आया देख गैंगधारी उसकी निंदा करती हुई शांति स्थापन के लिए इस प्रकार बोली। 18 बेटा दुर्योधन, मेरी यह बात सुनो, जो सगे संबंधियों सहित तुम्हारे लिए हितकारक और भविष्य में सुख की प्राप्ति कराने वाली है। 19 भरत श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम्हारे पिता पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं, अपने इन सुहृदों की वह बात मान लो। 20 यदि तुम शांत हो जाओगे तो तुम्हारे द्वारा भीष्म की, पिताजी की, मेरी तथा द्रोण आदि अन्य हितैषी सुहृदों की भी पूजा संपन्न हो जाएगी। 21 भरत श्रेष्ठ, महामते, कोई भी अपनी इच्छा मात्र से राज्य की प्राप्ति, रक्षा अथवा उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वो दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो मेधावी पुरुष ही राज्य की रक्षा कर सकता है। 23 काम और क्रोध मनुष्य को धन से दूर खींच ले जाते हैं। उन दोनों शत्रुओं को जीत लेने पर राजा इस पृथ्वी पर विजय पाता है। 24 जनेश्वर, यह महान प्रभुत्व ही राज्य नामक अभीष्ट स्थान है। जिनकी अंतरात्मा दूषित है, वे इसकी रक्षा नहीं कर सकते। 25
महत्पद को प्राप्त करने की इच्छा वाला पुरुष अपनी इंद्रियों को अर्थ और धर्म में नियंत्रित करे। इंद्रियों को जीत लेने पर बुद्धि उसी प्रकार बढ़ती है जैसे ईंधन डालने से आग प्रज्वलित हो उठती है। 26। जैसे उद्दंड घोड़े काबू में न होने पर मूर्ख सारथी को मार्ग में ही मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो ये मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त हैं। 27। जो पहले अपने मन को न जीतकर मंत्रियों को जीतने की इच्छा करता है अथवा मंत्रियों को जीते बिना शत्रुओं को जीतना चाहता है, वो विवश होकर राज्य और जीवन दोनों से वंचित हो जाता है। 28। अतः पहले अपने मन को ही शत्रु के स्थान पर रखकर इसे जीते, तत्पश्चात मंत्रियों और शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा करे। ऐसा करने से उसकी विजय पाने की अभिलाषा कभी व्यर्थ नहीं होती है। 29। जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, मंत्रियों पर विजय पाली है तथा जो अपराधियों को दंड प्रदान करता है, खूब सोच समझकर कार्य करने वाले उस धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यंत सेवा करती है। 30। छोटे छिद्र वाले जाल से ढकी हुई दो मछलियों की भांति ये काम और क्रोध भी शरीर के भीतर ही छिपे हुए हैं, जो मनुष्य के ज्ञान को नष्ट कर देते हैं। 31। इन्हीं दोनों काम और क्रोध के द्वारा देवताओं ने स्वर्ग में जाने वाले पुरुष के लिए उस लोक का दरवाजा बंद कर रखा है। वीतराग पुरुष से डरकर ही देवताओं ने स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक काम और क्रोध की वृद्धि की है। जो राजा काम, क्रोध, लोभ, दंभ और दर्प को अच्छी तरह जीतने की कला जानता है, वही इस पृथ्वी का शासन कर सकता है। 33। अतः अर्थ, धर्म तथा शत्रुओं का पराभव चाहने वाले राजा को सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। 34। जो राजा काम अथवा क्रोध से अभिभूत होकर स्वजनों या दूसरों के प्रति मिथ्या बर्ताव, कपट एवं अन्याययुक्त आचरण करता है, उसके कोई सहायक नहीं होते हैं। 35। तात पांडव परस्पर संगठित होने के कारण एकीभूत हो गए हैं। वे परम ज्ञानी, शूरवीर तथा शत्रु संहार में समर्थ हैं। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक इस पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे। 36। तात शांतनुनंदन भीष्म तथा महारथी द्रोणाचार्य जैसा कह रहे हैं, वो सर्वथा सत्य है। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन अजेय हैं। 37। अतः अनायास ही महान कर्म करने वाले महाबाहु भगवान श्री कृष्ण की शरण लो, क्योंकि भगवान केशव प्रसन्न होने पर दोनों ही पक्षों को सुखी बना सकते हैं। जो मनुष्य अपना भला चाहने वाले ज्ञानी एवं विद्वान सुहृदों के शासन में नहीं रहता, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, वो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला होता है। 39। तात युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उससे धर्म और अर्थ की भी प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर सुख तो मिल ही कैसे सकता है। युद्ध में सदा विजय ही हो, ये भी निश्चित नहीं है, अतः उसमें मन न लगाओ। 40। शत्रुघ्न महाप्राज्ञ, आपसी फूट के भय से ही पितामह भीष्म ने, तुम्हारे पिता ने और महाराज बाहलिक ने भी पांडवों को राज्य का भाग प्रदान किया है। 41। उसी के देने का आज तुम ये प्रत्यक्ष फल देखते हो कि उन शूरवीर पांडवों द्वारा निष्कंटक बनाई हुई इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोग रहे हो। 42। शत्रुओं का दमन करने वाले पुत्र, यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों को उनका यथोचित भाग, आधा राज्य दे दो। 43। भारत भूमंडल का आधा राज्य मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त है। तुम सुहृदों की आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त करोगे। 44। तात श्रीमान, मनस्वी, बुद्धिमान तथा जितेंद्रिय पांडवों के साथ होने वाला कलह तुम्हें महान सुख से वंचित कर देगा। 45। भरत श्रेष्ठ, तुम पांडवों को उनका राज्य भाग देकर सुहृदों के बढ़ते हुए क्रोध को शांत कर दो और अपने राज्य का यथोचित रीति से शासन करते रहो। बेटा, पांडवों को जो 13 वर्षों के लिए निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान अपकार हुआ है। महामते, तुम्हारे काम और क्रोध से इस अपकार की और भी वृद्धि हुई है, अब तुम संधि के द्वारा इसे शांत कर दो। 47। तुम जो कुंती के पुत्रों का धन हड़प लेना चाहते हो, ऐसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है। क्रोध को दृढ़तापूर्वक धारण करने वाला सूतपुत्र कर्ण तथा तुम्हारा भाई दुशासन, ये दोनों भी ऐसा करने में समर्थ नहीं है। 48। जिस समय भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न
ये अत्यंत कुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे। उस समय सारी प्रजा का विनाश अवश्यंभावी है। 49 तात, तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध न कराओ, तुम्हारे लिए इस संपूर्ण भूमंडल का विनाश न हो। 50 मूढ़, तुम जो ये समझ रहे हो कि भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह इस समय कदापि संभव नहीं है। 51 क्योंकि इन आत्मज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में इस राज्य का पांडवों अथवा तुम लोगों के पास रहना समान ही है। इनके हृदय में दोनों के लिए एक सा ही प्रेम और स्थान है तथा राज्य से भी बढ़कर ये धर्म को महत्व देते हैं। 52 इस राज्य का इन्होंने जो अन्न खाया है, उसके भय से यद्यपि ये तुम्हारी ओर से लड़कर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, तथापि राजा युधिष्ठिर की ओर कभी वक्र दृष्टि से नहीं देख सकेंगे। 53 तात भरत श्रेष्ठ, इस संसार में केवल लोभ करने से किसी को धन की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती, अतः लोभ से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। तुम पांडवों के साथ संधि कर लो। 54 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि भगवद्गीता पर्वणि गैंगधारी वाक्ये 29 129। इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्गीता पर्व में गैंगधारी वाक्य विषयक 129वां अध्याय पूरा हुआ। 129